मिली है जिंदगी तो मकसद भी रखिए। मिली है जिंदगी तो मकसद भी रखिए। सिर्फ सांस लेकर वक्त गुजारना जिंदगी तो नहीं। मिली है जिंदगी तो मकसद भी रखिए। सिर्फ सांस लेकर वक्त गुजारना जिंदगी तो नहीं। तो दोस्तों, एक एम निर्धारित करिए और अपने एम पर लगिए। सेट द टारगेट, हिट द गोल। उसी कॉन्सेप्ट से आप लगातार काम करिए, उसी पे पढ़िए, खूब जमकर पढ़िए और ये कोशिश रहे कि इसी साल आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक होगा आज का टॉपिक होगा हमारा राजभाषा, जो कि हिंदी और आपका पॉलिटी, राजव्यवस्था का भी टॉपिक है इस पे। तो दोनों टॉपिक होने के कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें भी पूछता है, तो क्वेश्चन को एक आसान तरीके से सीखा जाए, एक ट्रिक से सीखा जाए, जिससे कि क्वेश्चन देख के हम कर सकें आंसर, या उसको हम लाइफ टाइम कैसे याद करें। तो पूरा आप इस वीडियो को देखिएगा, इस पे आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। आप इस पूरा क्वेश्चन वीडियो पढ़ने, इस पे पूरा लेक्चर पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, फिर क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि पढ़ने के बाद जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। किसी भी आदमी को सफलता तभी मिलती है, यानी ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। जो आपकी प्रैक्टिस है वही आपकी जो है सफलता के समानुपाती होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसी डायरेक्शन में आप उतनी ही जल्दी सफल होंगे। तो हम बात करते हैं इस पे, राजभाषा की बात करते हैं। तो राजभाषा में हम बात करेंगे तो आर्टिकल 343 से 351 तक इसकी चर्चा किया गया है। तो जब आर्टिकल में इसकी चर्चा किया गया है, संविधान में चर्चा किया गया है, तो एक चीज ये क्लियर हो गया है कि ये क्या है, आपका संवैधानिक है। क्लियर है बात। तो पहला जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे राजभाषा क्या है, संवैधानिक है क्या? संवैधानिक, तो आपका आंसर आएगा कौन सा, संवैधानिक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि 8वीं अनुसूची क्या है। तो 8वीं अनुसूची क्या है, आपका राजभाषा है। ठीक है। इसमें उसके बाद आपके बात करता है, इसमें पूछता है कि भाग किस में आता है, तो भाग 17 में आता है। वर्तमान में जो भाषा है वो कितनी उसमें विषय हैं, तो वर्तमान में इसमें विषय है 22। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, उसको खूब क्लियर कर लीजिएगा कि पहला क्वेश्चन ये कि मूल में कितने थे, तो मूल में 14 थे। अब कितने हो गए हैं, 22 हो गए हैं। इसका मतलब 8 इसमें संशोधन। तो जो 8 वो संशोधन हुए हैं, आप डियर स्टूडेंट आप समझ लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, मैं जहां तक मेरा एनालिसिस है इस पे, 8 वही जो संशोधन है उसी को घूम फिरा कर पूछता है इस पे। तो आप उसको भी अभी मैं बताऊंगा। फिर आपको मैं 22 भी, जितनी भी राजभाषाएं हैं 22, उनको मैं ट्रिक से बताऊंगा कैसे आपको याद करना, लेकिन स्पेशली वही 8 ही पढ़ना है इस पे। अब देखिए, इसके लिए राजभाषा के लिए एक आयोग भी बनाया गया था, जिस आयोग का नाम था राजभाषा आयोग। 1955 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जीबी खरे जी ने की थी। तो जीबी खरे 1955 में प्रथम अध्यक्ष बने किसके, राजभाषा आयोग के। तो राजभाषा आयोग जो था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीबी खरे थे। और 14 सितंबर 1949 को ये ग्रहण किया गया था, ये राजभाषा मानी गई थी हिंदी। इसीलिए इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 14 सितंबर को। तो चलिए हम बात करते हैं सारी जो भाषाएं हैं, राजभाषाएं हैं 22 को कैसे करते हैं। तो आप देखिए, मूल में कितनी थी, मूल में बात करेंगे तो मूल में जो थी वो आपकी थी कितनी, 14 थी। और उसके बाद संशोधन के बाद, संविधान संशोधन द्वारा कितनी जोड़ दी गई, 8 जोड़ दी गई। तो पहले हम इन 8 की बात करेंगे, फिर हम आएंगे उस 14 की क्या टोटल की बात करेंगे। इस पे थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है, ये 8 इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, इनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। इसको देखिए कैसे करते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पढ़ते आप जीएस बहुत हैं, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं होता किस एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, किस एग्जाम में क्या पूछ सकता है, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या इनडायरेक्ट पूछता है। फिर उसके बाद हमें लगता है कि जीएस टफ है इस पे, क्योंकि उसको रटने की प्रवृत्ति हम बना लेते हैं। जब रटते हैं चीजों को तो आप भूल जाते हैं अक्सर, और अगर आप जब रटेंगे चीजों को आप भूल जाएंगे तो एग्जाम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे।
अगर आपको अच्छे से करना है तो आप बातों को समझिए, क्योंकि समुद्र है जीएस। आप अगर उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, हर एक पार्ट को कॉन्सेप्ट से आप समझिए, तो आप बहुत इजी है ये। आप तो समझते हैं 8 इस पे जो संविधान संशोधन द्वारा जो 8 जोड़े गए हैं उनको हम थोड़ा सा समझते हैं। तो ट्रिक भी इसमें यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, बस केवल क्या है कि उसको हमको समझना है कैसे। जैसे हम ये कहते हैं कि सिंध जो क्षेत्र है, सिंध जो क्षेत्र है वो नमक के लिए प्रसिद्ध है। सेला जो नमक आता है पाकिस्तान का, सिंध क्षेत्र से जो आपका सिंध क्षेत्र है वो आपका नमक के लिए फेमस है, या कह सकते हैं सिंधी नमक। क्या बोल सकते हैं? सिंधी नमक। तो यही आपका जो सिंधी नमक है ये 4 भाषा हुई, ठीक है। इसमें ये 4 भाषा हुई। इसके बाद आपका मैंने कहा कि 4 और पढ़ना है, तो 4 आप बचपन में पढ़ते थे, बॉर्डमॉस रूल पढ़ते थे। जब आपको मैथ सिखाई जाती थी तो बॉर्डमॉस रूल पढ़ाया जाता था। तो 4 भाषाएं यहां से आपको मिलेंगी, 1 भाषा, 2, 3 और उसके बाद चौथी भाषा आपको। तो चलिए इनका मतलब क्या है, इनको हम कैसे याद करते हैं, इस पे सन पे कैसे याद करते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सिंध से होता है आपका सिंधी, सिंध से क्या हुआ? सिंधी। तो यानी जो भाषा हमारी थी कौन सी थी? सिंधी थी। वो जो जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 1900, इसको चर्चा करेंगे हम डिटेल में, 1967 में। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है कि संविधान संशोधन में सबसे पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई थी संशोधन के बाद? तो आपका आंसर आना चाहिए कौन सा? कि सिंधी जोड़ी गई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि संविधान संशोधन से तो जोड़ी गई थी, लेकिन कब जोड़ी गई थी? तो आपका आंसर निकल के आएगा कब? 1900 कब हो जाएगा? 67। 1967 में जोड़ी गई थी। तो अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन से? क्वेश्चन में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि पहली कौन सी भाषा थी जो संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। दूसरा क्वेश्चन किस सन में जोड़ी गई थी और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो संविधान संशोधन जो था आपका 21 था, यानी 21वें संविधान संशोधन द्वारा जो आपकी भाषा जोड़ी गई, वो आपकी भाषा जोड़ी गई कौन थी? सिंधी थी। कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। फिर आता है यहां से जो तीनों हैं इनको आप देख लीजिए एक साथ, यानी सिंध ब्रांड या सिंध क्षेत्र का जो नमक है, तो नमक एक वर्ड हो गया, तो नमक को मैंने अलग लिख लिया। नमक को मैंने क्या लिख लिया? एक में लिख लिया। नमक को आप एक में लिख ले रहे हैं, सिंध को अलग। तो नमक कौन सा है? सिंध का नमक है। तो ये बात करें, देखिए जो नमक था, नमक मतलब नेपाली, ना से नेपाली, फिर मां से आपका मणिपुरी, और आपका का से था कोंकणी। इसको जोड़ा गया था 1992 में। 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। इसमें तो क्वेश्चन ये पूछता है कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्वेश्चन दे देगा आपसे कि कोंकणी किस सन में जोड़ा गया था, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कौन सा? 1992। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो आंसर आपका आएगा वो आपका आएगा 71, जो 71वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो यहां से 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये आप इसको ट्रिक याद कर सकते हैं सिंधी नमक से। तो 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछते हैं इस पे। तो क्वेश्चन ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, या आपसे पूछ सकता है कि कौन सा इसमें ऐसा है कि जो 1992 में जोड़ा गया है, या पूछ सकता है कि 1900 जैसे सिंधी है 67 के बाद कौन जोड़ा गया, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन जोड़ा गया, या कालानुक्रम बताइए। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए इसमें ये आपका हुआ। अब देखिए बॉर्डमॉस रूल आपने बचपन में पढ़ा था। बॉर्डमॉस रूल, बॉर्डमॉस रूल होता क्या है? बॉर्डमॉस रूल आप पढ़ते थे इसमें कि उसको हम गुणा करने के लिए सीखते थे। तो बॉर्डमॉस में क्या होता है? सबसे पहले आता है बोडो। बोडो आप लिख सकते हैं, BO मतलब बोडो, बोडो असम के लोग हैं ये। डोंगरी, डोंगरी से एक क्वेश्चन अपने आप ये पूछता है, ये बनता है कि जो डोंगरी है, जो डोंगरी है वो कहाँ की भाषा है? तो आपका आंसर आना चाहिए कश्मीर। डोंगरी कहाँ पे बोली जाती है? कश्मीर में बोली जाती है।
अगला है मैथिली। मैथिली जो है आपका पूछता है रीजन, अगर पूछेगा तो मैथिली का जो रीजन आपका है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से सटा हुआ कुछ छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा इस पे, तो मैथिली है। इसके बाद संथाली। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा कब जोड़ा गया है, तो आंसर निकल के आएगा 2003-04। तो 2003 ही आप याद करिएगा। 2003 में फिर एक क्वेश्चन जो हमने बताया क्या बन के आएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो वो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आएगा आपका इसमें, उसकी इस पे ये आपका संविधान संशोधन था 92। ठीक, तो ये आपका क्या था, इसमें 92वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था इस पे। तो इसको देख लीजिए, 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसको 92वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 92 संविधान संशोधन। तो ये आपका आया था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 और 2004 में। तो एक चीज आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है बदमाश है, तो आप याद कर सकते हैं कि सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो बदमाश जो सिंध है वही का नमक लाना है। ठीक है, इस समय तो नमक कहाँ का है, सिंध का। तो बदमाश कहाँ, सिंध का। तो सिंध का बदमाश या सिंध नमक कहाँ से, बदमाशों के यहाँ का। तो यही चीज है आपका। यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि सबसे पहले, एक क्वेश्चन सिंध वाले में भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि सबसे पहले पूछता है कि कौन सा हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है इस पे। चलिए अब हम देखते हैं कि जो और भी हैं इसमें, जो 22 हैं उनको कैसे करते हैं याद, आप उसको देख लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट करके कर लीजिएगा। याद करने का तरीका क्या है, सिंधी नमक या बदमाश सिंधी नमक। ये चलिए इस पे आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो आता है इस पे, अगर आपको ABCD आता हो, अब ABCD सीखेंगे फिर से बचपन में चलेंगे। ABCD अगर आता है तो आप 22 याद कर सकते हैं। देखिए ABCDEFG, जी यहां लिख लीजिए। ठीक है, GHIJKLM NOPQRSTU, बस अब इतने से काम चल जाएगा। अब देखते हैं इस पे असम। तो असमिया इसका अगर करेंगे असमिया, तो अगर आप मैप में देखते हैं इस पे, असम इस साइड है, इसमें अरुणाचल के बगल में। अरुणाचल से जब दिन की शुरुआत होती है, सूरज वहीं से निकलता है, तो जो शुरुआत होगी, जो भाषा की शुरुआत हम कर रहे हैं ए नाम से, वो असमिया। आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। बी कहता है मैं 2 नंबर पे हूं, तो मेरे पास 2 भाषा होगी। कौन कौन सी हैं, पहला है बंगाली, पहली भाषा कौन सी है, बंगाली, और दूसरी है बोडो। सी कहता है सी फॉर कट कर दीजिए। डी कहता है डॉग, डी फॉर क्या होता है, डॉग। मैंने डॉग लिखा और फिर लिख दिया डोगरी। अब चलते हैं ई माने कुछ नहीं, इसको भी आपको कैंसिल करिए। जी, मोदी जी कहाँ के हैं, गुजरात। ठीक है। एच, हिंदुस्तान में हिंदी। आई, कट, जे कट। अब यहां पे हम जब चलेंगे तो इस पे 3 है, कन्नड़, कोंकणी गोवा के तट पे। क्वेश्चन पूछता है कि कोंकणी कहाँ की भाषा है, आंसर आपका आना चाहिए कोंकणी कहाँ की भाषा है, गोवा। कोंकण तट है, काफी खूबसूरत तट है इस पे। अगला कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। यहां से यम कैंसिल करेंगे, यम पे बात करेंगे, यम पे 4 है। तो यम को हम अलग से बनाएंगे, मैप से भी थोड़ा सा देखेंगे। यम में आपके 4 हैं, तो मैं यम को ऊपर लिख दे रहा हूं, यहीं पे कर दे रहा हूं यम। ठीक है, इसमें यम में 4 कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं मलयालम है। दूसरा मलयालम है, इस पे मलयालम यहां पे लिख दे रहे हैं, मलयालम है।
मलयालम के बाद है मराठी, मराठी के बाद मैथिली, मैथिली के बाद है मणिपुरी, मणिपुरी हुआ। कौन सा है? मणिपुरी हुआ है। यम के बाद यन मतलब है नेपाली, नाम से ही पता है कहाँ पे है, नेपाल के सटे हुए, जो भारत नेपाल सटा हुआ बाउंड्री है वहां पे। ओ उड़िया, उड़ीसी, ओडिसी। पी जो आपका है पंजाबी, पी पंजाबी, क्यों कुछ नहीं है, आर कुछ नहीं है, यस में 3 है, सिंधी है, सिंधी है, ठीक है। सिंधी के बाद संथाली है और आपकी संस्कृति, संस्कृत। फिर क्या है? टी है, टी में 2 है, तमिल, तेलुगु। और लास्ट में आता है आपका उर्दू, जो कि द्वितीय राजभाषा है उत्तर प्रदेश की, संस्कृत उत्तराखंड की, उर्दू है ये कौन सी है? उर्दू। तो अब आप यहां से एक चीज देखेंगे कि यहां से आपको काउंटिंग करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इस चीज को, इस ट्रिक को आप अगर 3-4 बार आप लिख लेंगे, अपने से आप 3-4 बार आप कर लेते हैं इसको, तो आपका ये जो होगा वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो चलिए हम इसको थोड़ा सा और भी समझते हैं कि जो जिसमें 3-3-4-4 देता है, जो 3-3-4-4 देता है उसको कैसे करते हैं, उसको मैप से देखते हैं। चलिए उसको देखते हैं मैप से कैसे करते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ राजभाषा, यहीं पे मैं मैपिंग करूंगा, ठीक। छोटा सा मैप एक बना लेते हैं इस पे, यहां से इंडिया का, ठीक है। अब आप देखिए यहां से सबसे जहां ज्यादा देख रहा है तो कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहले 3 यही दिखा, ये बंगाल और बोडो दिखा था, डबल दिखा था, तो ये असम वाले में बोडोलैंड है और यहीं पे क्या है, असमिया। डबल वालों को याद करने का तरीका क्या है, बी से डबल थे, बोडो और कौन से थे, बोडो और असमिया। इसके बाद 3 आपको देखे कन्नड़, कन्नड़ यहाँ पे बोली जाती है, कोंकणी यहाँ पे और कश्मीर यहाँ पे, यानी सीधा एक लाइन। अब शुरू करेंगे कन्नड़, कोंकण, कश्मीरी। ऐसे इस वाले की शुरू करेंगे, केरल से शुरू करेंगे मलयालम, फिर महाराष्ट्र में मराठी, फिर उसके बाद आपका मैथिली यहां से इसके, और फिर यहां से मणिपुरी, यानी यहां से ऐसे जाएंगे क्रम से इस साइड से। मैं इसको फिर से मिटा के बना दे रहा हूं अलग अलग इस पे। ये जब इस वाले पे चल रहे थे, पहले कन्नड़ वाले पे चल रहे थे, तो एक सीधी लाइन में चलना था, कन्नड़, कोंकण, कश्मीरी। इस वाले को जब हम बनाएंगे इस पे, तो सबसे पहले कहां चलेंगे, मलयालम, केरला, मराठी, मैथिली और कहां पे, मणिपुरी पूर्वोत्तर में। ये हो गया आपका। फिर आप इस पे करते हैं कि सिंध, संथाली, इसका भी अगर मैप हम बनाए यहां से, तो सिंध क्षेत्र इस साइड है, गुजरात साइड। फिर उसके बाद संथाली आपका जो है सिंध है, संस्कृत आप कर लीजिएगा दूसरे नंबर पे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कालिदास का जन्म हुआ था, कालिदास मध्य प्रदेश के थे तो संस्कृत के लिए मशहूर है। इसके बाद सिंधी, संस्कृति और संथाली झारखंड वाला जो हिस्सा है, तो ये वाला आप आसानी से याद कर सकते हैं, तो मैप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। और लास्ट में है तमिल और तेलुगु, ठीक है। ये तमिल है, ये कौन से है, तमिल, और यहां शुरू करेंगे तमिल और कौन से, तेलुगु। तो ये जो ट्रिक थी, मैप से भी इसको याद कर सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको 22 भाषाएं तैयार हो जाएंगी। लेकिन आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको करना है कौन सा, वो आपको बदमाश, यानी जो आपका है सिंध नमक, बदमाश यानी बदमाश सिंध नमक, जो भी उसी पे क्वेश्चन आते हैं उनको आपको करना है क्वेश्चन। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाऊंगा। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जल्दी ही अभी लाइव का ऑप्शन मेरे
जैसे यूट्यूब पे नहीं आ रहा है, जैसे ही लाइव का ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा तो मैं लाइव क्लासेस लूंगा लगातार 2-2 घंटे की इस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पे रहें, तो उस पे बाद मैथ की लगभग 2 घंटे की क्लास और 2 घंटे जीएस की क्लास मैं लूंगा। चलिए अगली बात अगले वीडियो।